Viewers, my name is Professor Barkat, and in this demonstration, we will try to understand about the electrostatics. What does it mean? How does it work? And how we can have a better understanding about the electrostatics. Let's start. डियर स्टूडेंट, ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये एक लिथियम का एटॉमिक मॉडल है और एज वी नो proton and neutron, they lie in the center of the nucleus, and electrons, they are revolving around the nucleus. Okay, it works. This is a neutral atom of the lithium. That means the number of proton in the nucleus are equal to the number of electron around the nucleus. Okay, let's have an example of an other atomic model. Okay, here, let's go, okay, oh, okay, it works. This is an example of neutral hydrogen atom. That means the number of proton in the nucleus are equal to the number of electron around the nucleus. Okay, again we have an example of an other atomic model of an other element. Okay, lithium, beryllium, boron. That means boron has 5 proton in the nucleus. It must have 5 neutron, 5 electron surrounding the nucleus. Let's have an other electron. Okay, it works. Let's go. This is an example of an other neutral atom. That means the number of proton in the nucleus are equal to the number of electron surrounding the nucleus. This, तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रल एटम जो है, हम ऐसे एटम को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन lies within the nucleus must be equal to the number of electron surrounding the nucleus. So then, dear student, the question is, when an atom becomes charged, जब हम ये कहते हैं कि एक एटम के ऊपर जो है एक इट बिकम चार्ज, तो हाउ डज इट वर्क? ये किस तरह होता है कि जब हम कहते हैं कि एक एटम के ऊपर जो है वो चार्ज अपीयर हो चुका है, तो इसका मतलब ये है, दैट मीन्स एन एटम बिकम चार्ज when number of proton within the nucleus are not equal to the number of electron surrounding the nucleus. या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एटम को हम कहते हैं कि ये एटम जो है ये इसके ऊपर चार्ज आ चुका है, तो दैट मीन्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द nucleus. Okay, then the next question is, how does it happen? ये होता कैसे है कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स? हाउ डज इट वर्क? हाउ डज इट हैपन्स? द आंसर इज वेरी वेरी सिंपल. जब किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए जाते हैं या उस एटम में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऐड कर दिए जाते हैं, तो हम कहते हैं कि दैट एटम हैज बिकम चार्ज्ड. ओके, अगेन, जब हम किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो दैट एटम बिकम पॉजिटिवली चार्ज. फॉर एग्जांपल, हमने इस एटम बोरॉन के एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल ली,
आप देखें, अब ये एटम जो है एक पॉजिटिव, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो अपीयर हो चुका है अगेन। तो दैट मीन्स कि जब हम किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे तो दैट एटम बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, एंड सिमिलरली जब हम किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे तो दैट एटम बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। दैट मीन कि उस एटम के अंदर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। An atom has an electron has negatively charged, therefore that atom becomes negatively charged. Viewers, this demonstration is the continuity of the previous one. स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं we have a balloon and we have a jacket. The number of positive charges are equal to the number of negative charges. इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो न्यूट्रल हैं। फर्दर देन इफ बैलून एंड जैकेट्स आर रब टुगेदर देन वी हैव टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, और इस वर्क डन की वजह से द एटम्स एट द सरफेस ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट विल गेट डिस्टर्ब्ड, एंड इस डिस्टर्बेंस की वजह से द इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर फ्रॉम द सरफेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू द सरफेस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। अगेन डियर स्टूडेंट्स, जब हम बैलून को जैकेट की सरफेस के साथ रब करेंगे तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, और इस वर्क डन की वजह से जो दोनों सरफेस के ऊपर एटम होंगे वो डिस्टर्ब होंगे, और इस डिस्टर्बेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो जैकेट की सरफेस से बैलून की सरफेस के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और आप देख रहे हैं बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड ऑन द surface of balloon, therefore balloon become negatively charged and the jacket has lost the electron, it becomes positively charged. This is how electrostatic works, और you can see clearly ये जो charges हैं they are at rest. This is what we call electrostatic, and therefore हम कह सकते हैं electrostatic is the branch of physics in which we study the charges at rest. Again, finally, the charge is the property of a material due to which it attracts or repel other objects. Thanks a lot. Thanks for your patience and take care.